हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल यूजीसी नेट सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस बहुत ही ज़रूरी थे फ्रेंड्स, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपको उसको लेकर के बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है कि नया सिलेबस आ गया है, फिर से नया कुछ पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सिलेबस को उन्होंने रीडिज़ाइन किया है, क्योंकि पहले जो सिलेबस था हमारा पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से चल रहा था। अब उन्होंने एक पेपर 2 में ही पूरा कुछ सिलेबस दे दिया है, हर एक यूनिट को स्पेसिफाई कर दिया है, हर एक टर्म को स्पेसिफाई किया है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी के किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है और किस यूनिट में आप कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। और देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर नया सिलेबस दिखाने वाली हूँ और हाथ में मेरे जो है पुराना सिलेबस है, तो हम कंपेयर करते चलेंगे कि किस यूनिट को किस में मर्ज कर दिया गया है ना, कौन कौन से टॉपिक किस यूनिट के अंदर चले गए हैं। टोटल जो है आपके सामने देखिए, ये 10 यूनिट्स में हमारा सिलेबस बटा हुआ है, जैसे कि पेपर 1 भी है। ठीक है, और हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें की उम्मीद लगा सकते हैं कि हर एक यूनिट से हमको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको अपने ध्यान में रखना है। और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस को। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला यूनिट है हमारे सिलेबस का, और एजुकेशनल स्टडीज के बारे में यहाँ पर हमको दिया गया है सेम पहले जो कि आपकी वेस्टर्न स्कूल ऑफ थिंकिंग है ना, मॉडर्न स्कूल ऑफ थिंकिंग, ये सब दिया हुआ है इसमें। प्लस इसमें साथ में जो है अपना जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन था वो भी इसमें मिक्सड कर दिया गया है। तो कुछ नया नहीं है इसमें। वो जो हमारा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन वाला जो पार्ट था एजुकेशन का, वो इसमें थोड़ा सा इन्होंने मिक्स कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें उसमें से हटा दी भी गई हैं, है ना, जैसे कि एजुकेशन एंड कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ये सी पार्ट इसका, तो हमको इसी को ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं देना है उस पर। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इसमें। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे एक एक टॉपिक को, तो अब हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट था आपका, वो यहाँ पर उन्होंने इसको मिक्स कर दिया है। वही चीज़ें हैं वेस्टर्न थिंकर है ना, सोशियोलॉजी और एजुकेशन पे, सोसाइटी और एजुकेशन से रिलेटेड। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, और पहले वाले में हमको देखना है कि उनकी थिंकिंग क्या थी, उनके स्कूल्स जो थे एजुकेशन को लेकर के क्या था। और डी वाले में क्या है कि सोशलाइजेशन और एजुकेशन को रिलेट करने वाले ये जो थिंकर्स थे, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो वही चीज़ें हैं, आप घबराए ना बिल्कुल। सिर्फ इन्होंने इसको रीडिज़ाइन किया है ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सके कि किस टॉपिक को आपको किससे रिलेटेड। देखिए ऊपर जो है आपको इनके इज्म के बारे में बताना है ना, फिलोसॉफी जो है इनकी वो बताना है। और इस वाले में क्या है, सोशलाइजेशन और एजुकेशन को इन लोगों ने किस तरीके से बताया था, समझाया था, वो पॉइंट को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट 2 है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब आपका जो पुराना सिलेबस है आप कहीं से उठाकर देख लीजिए, आपको कमिटीज के बारे में नहीं बताया गया था, है ना। पॉलिटिक्स ने एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करा ये कुछ भी नहीं था। बस हम पढ़ते जरूर थे इन सब चीज़ों को, पर उन्होंने इसको एक प्रॉपर हेडिंग दे दी है, तो ताकि आप आसानी से इसे जो है समझ सकें। अब देखिए यहाँ तक तो जो है पुराने उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पढ़ते थे, जैसे कोठारी कमीशन हो गया है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, ये सब जो लोग समझते थे वो इस चीज़ों को पढ़ते थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मान करके, ठीक, बेस मान करके कि ये पता होना चाहिए। पर उन्होंने अब यहाँ पर क्या कर दिया, इसको स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, कुछ नई चीजें देखिए यहाँ बी से जुड़ी हुई है, और सी में भी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारा सोशलाइजेशन में भी थोड़ा सा पार्ट था इसका। तो यहाँ पर हमको थ्योरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, कुछ थ्योरीज एजुकेशन से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की जो है वो हमको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा नई चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग वगैरह, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज है, इसमें रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन,
किस तरीके से पॉलिटिक्स एजुकेशन को अफेक्ट करती है, ये सब हमको पढ़ना है। इसकी कुछ थ्योरीज भी होती हैं, वो भी पढ़ना है। तो ये एक नया पार्ट है, ठीक है। तो आपका कुछ पुराना ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपका जो पुराना था वो हटा दिया गया है और नया पूरा नया दे दिया गया। कुछ पार्ट को उन्होंने हल्का सा चेंज करा है, ठीक है। तो आप जो पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ना है, कुछ चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बस यही करना है, और कुछ ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। लर्नर्स एंड लर्निंग प्रोसेस देखिए यहाँ पर, ये भी अब हम पढ़ते आ रहे हैं कब से, है ना। हमने अपने बीएड में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने एमएड करा है, एमए करा है, वहां सब ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ये भी पढ़ते आ रहे हैं, पिछले सिलेबस का है, बस स्पेसिफिक कर दिया है उन्होंने कि किन किन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, काफी वीडियो तो हमारे चैनल पे इसके बने हुए रखे हुए भी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। बाकी हम नए सिरे से फिर से शुरुआत करेंगे। प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं, वही पुरानी चीजें हैं, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कुछ थोड़ी सी चीजें उन्होंने स्पेसिफिक कर दी हैं, तो ये स्पेसिफिक चीजों को हम और एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे, बस यही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टीचर एजुकेशन का पार्ट पहले भी था, अभी भी है, बहुत ही स्पेसिफिक करके उन्होंने दे दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक टॉपिक को जो है कवर करना है। आईसीटी, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आईसीटी का क्या रोल है, वो सब इसमें आपको देखना है। एसएसए, है ना, स्टेट एजुकेशन काउंसिल वगैरह, ये सब हमको यहाँ पर पढ़ना है। इन सर्विस टीचर, है ना, ये सब हम पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है, तो कुछ ज्यादा इसमें नया नहीं है। तो ये हम देखेंगे अपने थ्योरी पार्ट में, इनको डिस्कस करेंगे। करिकुलम में भी काफी कुछ था, पिछली बार दे रखा था, पर इस बार इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक करके पॉइंट टू पॉइंट दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये टाइलर्स मॉडल हो गया, करिकुलम क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्टेजेस उनके फॉर्मेशन की, ये सब हमको पता होना चाहिए, ये मॉडल्स वगैरह, है ना। तो बेसिस क्या, किन किन बेसिस पर करिकुलम बनाया जाता है, सोशियोलॉजिकल बेसिस, फिलोसॉफिकल बेसिस पे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सब हमको इसमें देखना है यूनिट 5 में। यूनिट 6 से रिसर्च इन एजुकेशन बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक दिए गए स्पेसिफिक, वही हमको देखते हुए चलना है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है फ्रेंड्स, ये जो इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक करके दे दिया गया है ये, ठीक है। तो ट्राइंगुलेशन भी पिछली बार भी था, इस बार भी है, कोई नया मेजर चेंजेस नहीं है। इनोवा हम पढ़ते आए, ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में इन्होंने थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दिया है इसको कि आपको क्या देखना है। मिक्स्ड मेथड डिजाइन एक नई चीज है इसमें, ठीक है, जहां तक मैंने पुराने सिलेबस को रिव्यू किया है उस हिसाब से, ठीक है। तो किस तरीके से मिक्स्ड मेथड लगाई जाती है, एक ही टॉपिक के लिए रिसर्च की अलग अलग जो मेथड लगाई जाती है ना, बेसिकली ट्राइंगुलेशन ही आता है उसके अंतर्गत। फिर है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। तो असेसमेंट जो हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव वाला होता था, है ना, क्या क्या टूल हम लोग उसके लिए यूज करते थे वो सब। एंड्रागोजी मतलब कि एडल्ट एजुकेशन, पेडागोजी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमको, ये पिछली बार भी था, इस बार भी है। थोड़ा सा एंड्रोलॉजी जो एक नई टर्म्स के साथ इन्होंने दे दिया है। तो एडल्ट एजुकेशन के लिए क्या क्या काम हुए हैं, किस तरीके से उनका असेसमेंट होता है, क्या होता है, वो सब हमको इसमें देखना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो वही आईसीटी वाला पार्ट जो है हमारा इसमें दे दिया गया है। हाँ, एक स्पेसिफिक चीज ये है कि इन्होंने जो हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो हमारे सेकेंड उसमें होता था, वो कहीं स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है कि कम्युनिकेशन बैरियर वगैरह। ये कम्युनिकेशन इन द सेंस हमको सिर्फ आईसीटी में पढ़ना है कि किस तरीके से जो है ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब होता है, ये सब हमको देखना है। कंप्यूटर की एप्लीकेशन देखना है। स्पेसिफिक जो कम्युनिकेशन का जो टॉपिक था वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इमर्जिंग टूल्स, कुछ टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको दिया हुआ गया है। इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा आईसीटी के थ्रू, है ना, तो ये सब आपको बताया गया है यहाँ पर। ये हम लोग अभी अपने जब लेक्चर सेक्शन शुरू होगा हमारा, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के मॉडल्स पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं,
तो इनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, थे तो पहले भी, इस बार और स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने कि किस तरीके से आपको इसको देखना है, पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है इसमें, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इसमें नहीं है हमारे लिए। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का पार्ट भी इसमें आ गया है, पर हमें एजुकेशनल मैनेजमेंट देखना है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, कोई और वाली हमको इसमें नहीं देखना है। तो एजुकेशन किससे किस तरीके से रिलेटेड है, स्कूल या कॉलेज में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, क्या साइकोलॉजिकल थिंकिंग रहती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जब मैनेज करने जाते हैं, तो ये सब हमें उसमें देखना है। स्पेसिफिक थ्योरीज दे रखी है तो हमें आसानी होगी 1 to 1 करके पढ़ने में, ठीक है, वही सब यहाँ पर दे रखा है। और लास्ट में देखिए यहाँ हमारा एक्रेडिटेशन वगैरह वाली जो यूनिट्स हैं सब, इनके बारे में हमको पढ़ना है, पहले भी हमने पढ़ा है इनके बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका जितना भी वो पार्ट था इंक्लूसिव एजुकेशन वाला है ना, डिसेबिलिटीज वाला, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारा सब कुछ टॉपिक वाइज हमको पढ़ना है। एसएसए में क्या दे रखा था इनके बारे में, क्या नए एक्ट है, ये सब जो हम पहले पढ़ते थे वही पढ़ना है हमको। और बैरियर एंड फैसिलिटीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन, एटीट्यूड, सोशल एंड एजुकेशनल करंट स्टेटस, ये थोड़ी सी एथिकल चीज़ें जो है ये सब थोड़ी सी इसमें नहीं है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अप्रोक्सीमेट 30% जहाँ तक है पूरे सिलेबस का कुछ नया है, और 10% जो है आप मान सकते हैं कि पुराने इसमें से हटाया गया है। बहुत कुछ चीज़ें रिपीटेड थी उसमें, उनको हटा करके नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं, बस यही है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की फ्रेंड्स बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ टूल्स नहीं थे, इस कारण से हम लोग मेजर जो रिसर्च का पार्ट था वो नहीं कर पा रहे थे, पर अब हम लोग इसको बिल्कुल करेंगे। और थ्योरी पार्ट में आपको पहले भी मैंने काफी कुछ दिया है, और अभी भी मैं आपको बिल्कुल रेगुलर प्रोवाइड करने वाली हूँ थ्योरी पार्ट इसका, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और तब तक के लिए फिर बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। और कोई अगर आपका डाउट हो या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।